जीएनसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के विषय में और ये हिंदी भाषा के लिए एक परिचयात्मक वीडियो है क्योंकि हिंदी भाषा का जो व्याकरणिक पक्ष है इसका वीडियो मैं कल से लेकर के आने वाला हूँ। और ये वीडियो जो है 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम है, जिन विद्यार्थियों ने हिंदी विषय रखा है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो हम कल आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी भाषा का हम क्या करेंगे। हिंदी भाषा का जो है हम व्याकरणिक जो पक्ष है हिंदी भाषा का जो व्याकरणिक पक्ष है वो हिंदी भाषा का व्याकरण हम लोग देखेंगे। तो हिंदी भाषा के व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ये जो हिंदी भाषा है इसके व्याकरण पक्ष में हम क्या देखेंगे। तो हिंदी भाषा के व्याकरण में हम सभी वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। अब यही वर्ण में जो है तो वर्ण में आपका स्वर वर्ण, उसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में हम सभी विस्तार से पढ़ेंगे और वर्ण के जो है कितने प्रकार हैं और उसके बाद व्यंजन के जो कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम सभी विस्तार से देखेंगे। वर्णों के बाद हम सभी जो है शब्दों की ओर चलेंगे, शब्द व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार में शब्द के कितने प्रकार हैं यानी शब्द के प्रकार के बारे में देखेंगे। शब्द के प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में जानकारी लेंगे हम सभी। वहीं शब्दों में ही हम जिस तरह संज्ञा है, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में हम सभी देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं और कौन कौन जो शब्द है जो उसको किस संज्ञा के नाम से जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में हम सभी देखेंगे। संज्ञा के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के बाद हम सभी सर्वनाम के बारे में देखेंगे एक एक करके। और सर्वनाम में भी हम सभी सर्वनाम के प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे ताकि बोर्ड में आए हुए कोई भी सवाल जो है हमसे छूटने ना पाए। इसी प्रकार क्लास को आगे बढ़ाते हुए सर्वनाम के बाद फिर कारक के बारे में देखेंगे, है ना। कारक के बारे में देखेंगे, कारक और उसके प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। कारक के प्रकार के बारे में जान लेंगे क्योंकि अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में कारक के बारे में भी जो है पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में जानकारी लेते हुए हम क्लास को आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। वही कारक के बाद फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए समास के बारे में देखेंगे। वही समास में हम देख लेंगे कि समास के कितने प्रकार हैं, समास के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी हम सभी लेंगे ताकि कोई भी सवाल आपसे छूट नहीं पाए। और समास से आगे बढ़ते हुए फिर हम संधि के विषय में चर्चा करेंगे। अक्सर संधि और समास जो है एग्जाम में पूछा जाने वाला, इसमें से जो है अक्सर सवाल बनाया जाता है ताकि आपका जो है कोई भी सवाल जो है आपसे छूटने ना पाए। संधि के बारे में देखेंगे और संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे
फिर संधि के बाद फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारा क्लास चलेगा उपसर्ग और प्रत्यय। 10th का बोर्ड एग्जाम में अक्सर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम सभी क्लास करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जो है जानकारी लेंगे। जो कोई शब्द भी होता है, शब्द है, तो उसमें जो है उनका उपसर्ग क्या है और उनका प्रत्यय क्या है, उनके बारे में हम सभी जो है विस्तार से जानकारी लेंगे। इसके बाद बचेगा क्या? बचेगा क्रिया है, काल है। क्रिया के विषय में भी जो है चर्चा कर दिया जाएगा, है ना। क्रिया है, उसके बाद आपका जो है विशेषण है। विशेषण के बारे में चर्चा कर लिया जाएगा। तो एक एक करके जो है मैं सारा एपिसोड जो है लेकर के आने वाला हूं। सब आपको जो है 10th और 12th के एग्जाम जो आने वाले हैं फरवरी में, उसको देखते हुए जिस तरह का सवाल रहेगा उस तरह का जो है सवाल के हिसाब से जो है पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका जो है एग्जाम में ये जितने भी क्लासें होने वाली है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, इसी माध्यम के जरिए से जो है ये बनाया जाएगा। तो जितना हो सके आप सभी हमसे जुड़िए, और उम्मीद है कि आपके लिए ये क्लास जो हिंदी व्याकरणिक पक्ष का होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बेहतर जो है रहेगा आपके लिए। और आपके उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए मैं ये क्लास लेके आने वाला हूँ, और हमसे जुड़ते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपका वर्ण व्यवस्था का जो वीडियो मैं लेके आऊंगा। जो हिंदी का जो वर्ण व्यवस्था है यानी वर्ण विचार है, उसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा। उनके प्रकार, आपका जो है स्वर्ण वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उसके बारे में हम सभी जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं जो है आपका जो है स्वर्ण वर्ण में जो है अ है, आ है, किसको ह्रस्व स्वर कहेंगे, किसको दीर्घ स्वर कहेंगे, और इनके उच्चारण के बारे में भी, किनका कंठ से उच्चारण होता है, किसका ओठ से उच्चारण होता है, किसका तालव्य से उच्चारण होता है, इन सब के बारे में जो है हम व्यंजन और स्वर के बारे में जानेंगे। क्योंकि अक्सर सवाल में आपको पूछ देगा, है ना। जिस तरह आपको पूछ दिया जाए कि अ का उच्चारण स्थान बताएं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये सब सवाल पूछा जाता है। जिस तरह व्यंजन में पूछ लिया जाएगा ख का उच्चारण स्थान बताएं, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन कराया जाएगा, जो आप अच्छी तरह से जो है बिना झिझक जो है सवालों का जवाब दे पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।